कर रहे हैं हम लोग पी ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 20 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, क्लोरीन के बारे में। और क्लोरीन का ध्यान समझना, क्लोरीन का ही एक कंपाउंड है HCl, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बारे में। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले बात करते हैं किसका हम लोग, क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन सब लोगों को पता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका जी 17, परमाणु भार कितना होता है 35.5, कितना होता है 35.5। अच्छा, कौन कौन से रूप में पाया जाता है, लवण के रूप में पाया जाता है, सबसे ज्यादा NaCl के रूप में पाया जाता है। दूसरा नंबर में कौन से रूप में पाया जाता है, MgCl2, कौन से रूप में पाया जाता है, MgCl2। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1, कितना होता है, -1। यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसको सीले नामक वैज्ञानिक ने, कौन से वैज्ञानिक, सीले नामक वैज्ञानिक ने, क्लियर है, पाइलुरोसाइट पर MnO2, इसको बोलते हैं क्या, पाइलुरोसाइट, पाइलुरोसाइट पर, ठीक है ना, किसका क्रिया किया था, HCl का, किसका क्रिया किया था, HCl का। तब हमको प्राप्त हुआ था क्या, क्लोरीन। क्या प्राप्त हुआ था, क्लोरीन। क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले बेसिक चीज जानो, क्लोरीन फ्लोरीन फैमिली का है, क्लोरीन वर्ग क्रमांक 17 का प्रमुख हैलोजन है क्लोरीन। क्लोरीन है परमाणु क्रमांक 17, परमाणु भार 35.5, 35 नहीं 35.5। उसके बाद NaCl और MgCl2 के लवण के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है, सीले नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, कैसे खोजा था, पाइलुरोसाइट, MnO2 को बोलते हैं क्या, पाइलुरोसाइट। इसके ऊपर किसका क्रिया किया, HCl का, तो हमको मिला था क्या, क्लोरीन। दिमाग में पहले इतना छापो। अब कैसे क्रिया किया था, क्या हुआ था, देखें, शुरू करें। सबसे पहले देखते हैं क्लोरीन का निर्माण विधि। क्या देखेंगे, निर्माण विधि। उसमें सबसे पहले देखेंगे प्रयोगशाला निर्माण विधि। कौन सा, प्रयोगशाला निर्माण विधि। पहला है देखो MnO2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइलुरोसाइट, मैग्नीज ऑक्साइड। इसका भी क्रिया करेंगे 4HCl से, किससे, 4HCl से। तो क्या बन जाएगा, MnCl2, क्या बन जाएगा, MnCl2। साथ ही में हमको मिलेगा 2H2O, क्या मिल जाएगा, 2H2O। अब यहाँ पर देखो क्लोरीन कितना है, 4, 4 में कितना यूज हो गया है, 2, बचा कितना, 2। तो ये हमको कौन सा गैस मिल गया, क्लोरीन। क्लियर है कि नहीं? देख लो, MnO2 है, 4HCl है, Mn कितना है 1, इधर भी कितना है 1, क्लोरीन इधर कितना है 4, इधर कितना 2, और ये 2 4। ऑक्सीजन देखो 2, हाइड्रोजन कितना है 4, 2H2O, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, खत्म कहानी। क्लियर है कि नहीं? मतलब जब पाइलुरोसाइट पर HCl का क्रिया किया जाता है तो हमको क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। क्लियर है? दूसरा और एक देख सकते हो, KMnO4, KMnO4, उसका भी क्रिया करवा रहा हूँ 16 HCl से, कितने से, 16 HCl, 2 KMnO4। क्या क्या मिलेगा मेरे को, 2 KCl, KCl मिलना जरूरी है, 2 KCl। उसके अलावा क्या मिलेगा तुमको, 2 MnCl2, 2 MnCl2। देखो K भी निकल गया, Mn भी निकल गया। क्लियर है? इधर से कितना Cl लिया हूँ, 16, 16 में से कितना निकल गया है अभी तक, 2 दूनी 4, 2 6, कितना बचा है आप, 10, कितना Cl बचा है, 10। ऑक्सीजन देखो तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 H2O, ऐसे करके निकाल दूं क्या, 16 का 16 हाइड्रोजन भी निकल गया, 16 का 16 हाइड्रोजन निकल गया। ऑक्सीजन 8 का 8 निकल गया। कितना क्लोरीन बचा है अभी देखो, क्लोरीन में से देखो 2 क्लोरीन, अरे 2 2 4, 4 2 कितना टोटल 6, 6 में 10 कितना है, 16 में से कितना घटा दोगे 6, कितना बचा 10, 10 को कैसे लिख सकता हूँ, 5Cl2। क्लियर है? अरे संतुलित करना सीखना है। KMnO4 का HCl के साथ क्रिया, कितना KMnO4 2, कितने HCl 16। क्लियर है? पहले तो 2 KCl, 2 MnCl2 निकल गया, 6 क्लोरीन, इधर से कितना 2। क्लियर है ना, सॉरी 4 2 6, 6 में से ध्यान देना, 6 कितने में से निकला है 16, कितना बना 10। ये वाला याद रखना, ये ज़्यादा जरूरी है। क्लियर है? सीले ने किया था ये प्रयोग। ये दोनों कौन सा विधि है, प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में किस तरीके से क्लोरीन बनाया जाता है। दूसरा देखो औद्योगिक विधि। प्रयोगशाला विधि के बाद कौन सा विधि, अब आपका औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में क्या होता है, डीकन विधि बोलते हैं इसको। कौन सा विधि, डीकन, डा है डा, डमरू का डा, डीकन विधि। डीकन विधि में क्या होता है, HCl लेंगे और उसका क्रिया करेंगे O2 के साथ। किसके साथ, O2 के साथ। कितना केल्विन ताप लेना है, 123 केल्विन। और यहाँ पास क्यूप्रस क्लोराइड लेना है, CuCl2। क्या लेना है, क्यूप्रस क्लोराइड, CuCl2। अब क्या होगा देखो, 2H2O निकल सकता है क्या, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कितना है 2, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, बचा कितना क्लोरीन 4, 4 क्लोरीन को कैसे लिख सकता हूँ, 2Cl2। मिल गया मेरे को। क्लियर है कि नहीं? क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में
क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में HCl पर जब O2 गैस प्रवाहित किया जाता है तो हमको क्या मिलता है, आपका क्लोरीन। लिखने आना चाहिए, समीकरण तो सबको याद हो जाता है, क्लियर है, लिखना भी पड़ता है ना। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ जाए क्या। अब ये क्लोरीन जो है, ध्यान समझना, इसका कौन कौन सा भौतिक गुण है। सबसे पहला भौतिक गुण इसका रंग हरा रंग का होता है। कौन से रंग का? हरा रंग का। वायु से 2.5 गुना भारी है। वायु से कितना गुना भारी? 2.5 गुना भारी। इससे वायु से। तीसरा, तीक्ष्ण गंध होता है जी। रंगहीन गंधहीन वाला कहानी नहीं है, रंग होता है, गंध भी होता है, और गंध एकदम ज़्यादा तीक्ष्ण होता है, क्लियर है ना, एकदम तीक्ष्ण गंध होता है। बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? विषैला, अत्यंत विषैला। अत्यंत क्या होता है? ये विषैला होता है, क्लियर है ना। और क्लोरीन को मान लो मैं पानी में घोल दूं तो उसका जो जलीय विलयन रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्लोरीन जल। क्या बोलते हैं? क्लोरीन जल। क्या बोलते हैं? क्लोरीन जल। और मान लो इसको मैं क्या करूं? ठंडा करूं तो पीला कलर का क्रिस्टल बनेगा। कौन से कलर का? पीला कलर का, क्लियर है कि नहीं। क्लोरीन जल है, मान लो इसको ठंडा करूंगा तो पीले रंग का क्लोरीन हाइड्राइड का क्रिस्टल बनेगा, क्लियर है। कौन से रंग का? पीला रंग का। बस इतना ही गुण याद रखना, 5 काफ़ी है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं? ठीक है। अच्छा, ये क्रिस्टल जो रहता है षष्ठ, ध्यान से समझना, 7 जल के साथ या 8 जल के साथ, क्लियर है ना। जैसे कैसे बोल सकता हूँ मैं? Cl2 7H2O इस रूप में पाया जाएगा, या Cl2 8H2O इस टाइप से पाया जाता है, क्लियर है कि नहीं। क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है ना, जल के साथ हमेशा जुड़ करके, क्लियर है ना। Cl2 7H2O या Cl2 8H2O या Cl2 10H2O इस टाइप से, क्लियर है, इस स्वरूप में पाया जाता है, क्लियर है। ये हो गया आपका क्लोरीन का निर्माण विधि। फिर भौतिक गुण, क्या देख लिए? भौतिक गुण। रासायनिक गुण सब जानते हो, क्या क्या रासायनिक गुण होता है। जैसे H2O के साथ मान लो मैं क्लोरीन का क्रिया करा दूं, सबको पता है क्या क्या बनेगा, ठीक है। एक तो बनेगा HCl बनेगा, HCl, और एक क्या बन जाएगा? HOCl। अब बीच पढ़े हो ना, अरे देखो ना H2O कैसे टूटता है, H और OH में, ये कैसे टूटेगा? क्लोरीन और क्लोरीन में। तो एक तो HOCl बनेगा, HOCl, और एक बनेगा क्या? HCl। पहला हो गया किसके साथ? जल के साथ क्रिया। दूसरा धातु के साथ क्रिया, तुमको पता है 2 Na और Cl2, क्या बनता है? 2NaCl, आयनिक बंध बनता है। मान लो मैग्नीशियम है और क्या है तुम्हारा? क्लोरीन है, तो क्या बन जाता है? MgCl2। क्या बन जाता है? MgCl2, क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? 2Al है प्लस क्या है तुम्हारा? 3Cl2 है, तो क्या बन जाएगा? 2AlCl3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, क्लियर है। तो धातु के साथ क्रिया हो गया, एक बार जल के साथ क्रिया और एक बार धातु के साथ क्रिया, हो गया। आगे बढ़ जाऊं, ये सब पढ़े हुए हो ना तुम लोग, कोई नया चीज है क्या ये सब? नहीं। आगे बढ़ जाए क्या? नेक्स्ट देखते हैं क्लोरीन का ऑक्सीकारक क्रिया। कौन सी क्रिया? ऑक्सीकारक। जैसे SnCl2 रहता है, उसमें कौन जुड़ गया? क्लोरीन। और क्लोरीन जुड़ना क्या कहलाएगा तुम्हारा? ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। अरे याद करो, मैं तुम लोगों को बताया था, जब ऑक्सीजन या ऑक्सीजन जैसा विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो SnCl2 है वो SnCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं? ये कौन कौन सा रासायनिक गुण हो गया? एक तो हो गया जल के साथ, दूसरा हो गया धातु के साथ, और तीसरा कौन सा क्रिया बोल दिया? ऑक्सीकारक क्रिया। क्लोरीन एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है? एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। यहाँ तक क्लियर है। सबसे ज्यादा मोस्ट एमपी गुण होता है क्लोरीन का विरंजन क्रिया। कौन सा क्रिया? विरंजन क्रिया। जैसे SO2 रहता था, वो क्या करता था? कलर को उड़ा देता था, लेकिन वो अस्थायी विरंजन करता था, मतलब कलर फिर से आ सकता है, क्लियर है कि नहीं? वायु की उपस्थिति होगा तो फिर से कलर आ सकता है, लेकिन जो क्लोरीन होता है वो क्या करता है? स्थायी विरंजन। क्या करता है? स्थायी विरंजन। परमानेंटली कलर को क्या करता है? कोई भी कंपाउंड का गायब कर सकता है, क्लियर है। तो हम लोग देखेंगे अब क्या? क्लोरीन का विरंजन क्रिया। क्लोरीन का विरंजन क्रिया। क्लोरीन का विरंजन क्रिया क्यों होता है? देखो, क्लोरीन जो रहता है ना, जब वो पानी के साथ घुलता है तो 2 चीज मिलता है हम लोग को। एक तो मिलता है HCl और एक मिलता है HOCl। क्या मिलता है? HOCl। ये HOCl कुछ देर बाद क्या करता है? हमको नवजात ऑक्सीजन देता है। क्या देता है? नवजात ऑक्सीजन। और ये जो नवजात ऑक्सीजन है, ये कभी भी किसी रंगीन पदार्थ के साथ यदि जुड़ जाए, ये नवजात ऑक्सीजन यदि किसी रंगीन पदार्थ के साथ जुड़ जाए तो ये क्या बनाएगा? तुम्हारा रंगहीन पदार्थ बना देगा। क्या बना देगा? रंगहीन पदार्थ, क्लियर है कि नहीं? समझ आया?
ये जो तुम्हारा नवजात ऑक्सीजन है वो यदि रंगीन पदार्थ के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा, रंगहीन पदार्थ। यहाँ तक क्लियर है। और ये जो विरंजन प्रभाव है वो क्या होता है, स्थायी होता है। क्या होता है, स्थायी। ठीक है ना, ये विरंजन प्रभाव हमेशा क्या होगा, स्थायी होगा। क्लियर है। हवा में रखोगे तो भी रंग वापस नहीं आएगा। क्लियर है। अच्छा, एक चीज याद रखना, क्लोरीन द्वारा केवल, ठीक है ना, केवल कार्बनिक या वानस्पतिक पदार्थों का रंग उड़ाया जा सकता है, पदार्थ का विरंजन किया जा सकता है, विरंजन किया जा सकता है। क्लियर है ना, केवल और केवल कार्बनिक या वानस्पतिक पदार्थों का विरंजन किया जा सकता है। क्लियर है। अच्छा, विरंजक चूर्ण पता होगा, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्राप्त होता है तुम लोगों को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है CaOH का ट्वाइस, उसके ऊपर हम लोग क्रिया करते हैं किसका, क्लोरीन का। किसका, क्लोरीन का। तो हमको प्राप्त हो जाता है CaOCl2, CaOCl2। क्लियर है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या प्राप्त हो जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ये कोष्टक में है ना। क्लियर है। 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पास से निकलता है ना H2O के रूप में, 2 है। चलो फिलहाल तो इतना ही याद रखना कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, 2 HCl है, CaOCl2 ऐसा होना चाहिए जी, CaOCl2 ये बनेगा, CaOCl2। यहाँ पास से क्या निकलेगा, H2O, यहाँ पास का एक H2 और एक O, तो यहाँ पास ऑक्सीजन बस बचेगा, क्लोरीन। ठीक, CaOCl2। क्लियर है। क्या प्राप्त होता है हमको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। समझ आया कि नहीं। तो इस तरीके से आपका क्लोरीन का निर्माण, उसका भौतिक गुण, उसका क्या आपका रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण में भी कौन कौन सा आपका बताओ। सबसे पहले किसके साथ क्रिया पढ़े थे, जल के साथ, उसके बाद धातु के साथ। क्लियर है ना। उसके बाद उसका ऑक्सीकारक प्रकृति, उसके बाद सबसे ज्यादा एमपी क्या है, विरंजन क्रिया। क्या, विरंजन क्रिया। जब जल के साथ क्रिया करता है तो क्लोरीन नवजात ऑक्सीजन देता है, ये नवजात ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ता है, रंगीन पदार्थ के साथ, और वो क्या बना देता है, रंगहीन कर देता है, जो कि ये विरंजन क्या होता है, स्थायी होता है। क्या होता है, स्थायी। और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ यदि क्लोरीन जुड़ जाए क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर है कि नहीं। अब हम लोग क्लोरीन का ही एक कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बारे में पढ़ेंगे। HCl को नमक का तेजाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नमक का तेजाब। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बोल रहा हूं मैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसे बनाते हैं, ठीक है, NaCl लेते हैं, NaCl में अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 का। H2SO4 का क्रिया कराओगे तो ध्यान दो, एक Cl यहाँ पास का एक हाइड्रोजन लेकर के उड़ा देगा, ठीक है ना। क्या बना लेगा, HCl। क्या बनाया, HCl, और क्या बनेगा, NaHSO4। क्या बनेगा, NaHSO4। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो NaHSO4 है, यही इसमें उपस्थित NaCl के साथ फिर से क्रिया करेगा। नमक लिए हो, नमक में क्या डाल रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा गैस मिला, HCl गैस मिला। क्या मिला, HCl गैस, और साथ में क्या मिला, NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो है NaHSO4 फिर से क्रिया करेगा किसके साथ, NaCl के साथ। किसके साथ क्रिया करेगा, NaCl। यहाँ पास का Cl और यहाँ पास का H, फिर से क्या निकाल देगा, HCl। क्या निकाल देगा, HCl, और क्या अलग हो जाएगा, Na2SO4, सोडियम सल्फेट। क्या अलग हो जाएगा, सोडियम सल्फेट। क्लियर है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के हम लोग को इस तरीके से HCl मिल रहा है। क्लियर है। तो HCl प्राप्त करने का पहला विधि वही है, NaCl में क्या डाल दो, सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl मिल जाएगा। फिर ये है, इसी में फिर से क्या डालोगे, नमक। वही है ना, ये देख, ये बनेगा, उसी के साथ यही रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो ये फिर से मिल जाएगा आपको HCl। क्लियर है। तो ये पहला विधि। और दूसरा विधि तुम लोगों को पता है, सामान्य विधि H2+Cl2 क्या बना देता है, 2HCl, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। क्लियर है। 2 विधि हो गया भाई HCl प्राप्त करने का, पहला ये और ये दूसरा। क्लियर है। अब HCl का भौतिक गुण देखें, क्या हो गया, आगे बढ़े। HCl का क्या देखेंगे, भौतिक गुण। पहला भौतिक गुण रंगहीन होता है। कोई कलर दिखाई देता है क्या HCl का, नहीं, प्रैक्टिकल किए होगे, रंगहीन गैस है। दूसरा, तीव्र गंध होता है जी, तीव्र गंध युक्त होता है और दम घुटाने वाला होता है। तीव्र गंध युक्त और दम घुटाने वाली गैस होती है। ठीक है। और वायु से क्या होती है, ये भारी, जैसे क्लोरीन भारी है ना, वायु से 2.5 गुना,
या 2.2 गुना। वैसे ही HCl भी क्या होता है, वायु से भारी होता है। क्लियर है कि नाइट्रोजन के जैसे ही गुण है, न जलता है न जलाने में सहायक है, न जलती है न जलाने में सहायक है, न जलती है न जलाने में सहायक है। क्लियर है। और इसी का जब जलीय विलयन बनाते हैं HCl का, तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जलीय विलयन जो रहता है, HCl गैस बोल रहा हूं मैं अभी तक, HCl का मान लो मैं क्या बना दूं, जलीय विलयन। क्या बना दूं, जलीय विलयन। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl अम्ल। क्लियर है। आगे बढ़ जाए। क्या ये हो गया इसका क्या, भौतिक गुण। क्या पढ़ लिए, भौतिक गुण। बात करें अब किसका, रासायनिक गुण का। क्लियर है, HCl का रासायनिक गुण। आगे बढ़ जाओ, हो गया। चलो मिटाते हैं रासायनिक गुण। सबसे पहला रासायनिक गुण, सबसे पहला रासायनिक गुण जल के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया, जल के साथ। जल के साथ जब क्रिया करेगा HCl प्लस H2O, ये चूंकि अम्ल है, अम्ल क्या त्यागता है, H प्लस त्यागेगा, तो ये Cl माइनस, और ये क्या बन जाएगा, H3O प्लस। क्या बन जाएगा, H3O प्लस। लेकिन जलीय विलयन ध्यान देना, ये फट से H को क्या कर रहा है, त्याग रहा है, तो तीव्र अम्लीय होता है। इसका जलीय विलयन क्या होता है, तीव्र अम्लीय। क्लियर है कि नहीं, इसका जलीय विलयन क्या होता है, तीव्र अम्लीय। क्लियर है। इसका जो अम्लीय स्थिरांक रहता है Ka, क्लियर है ना, इसका जो मान आता है कितना आता है, 10⁻7। कितना आता है, 10⁻7। वियोजन स्थिरांक का मान आता है 10⁻7। क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं। क्या दूसरा देखो, NH3 प्लस HCl अमोनिया के साथ जब क्रिया करता है क्या बनाता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्या बना देता है, अमोनियम क्लोराइड। धातु के साथ मान लो क्रिया करेगा, Zn प्लस 2HCl, तुम लोगों को पता है क्या बन जाएगा, ZnCl2, और अलग हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन गैस। याद करो हाइड्रोजन बनाने की विधि, जब दानेदार जिंक के ऊपर वुल्फ बॉटल में HCl डाला जाता था तो कौन सा गैस मिलता था हमको, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चैप्टर का पहला ही यही था थ्योरी। याद आया, कितना क्रिया हो गया, 1 2 और ये 3। क्लियर है। चौथा अवक्षेपण क्रिया, AgNO3 है और HCl है, दोनों जब अभिक्रिया करेगा AgNO3 और HCl, जब AgNO3 और HCl जब क्रिया करता है क्या बनता है, AgCl, तीव्र अवक्षेप। ठीक है, जो कि 1 सेकंड से भी कम समय में बनता है, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, PPT अवक्षेप को, प्रेसिपिटेट PPT प्राप्त होगा। और अलग क्या हो जाएगा, HNO3, नाइट्रिक अम्ल, HNO3। कितना अभिक्रिया देख लिए, 4। कितना, 4। पांचवा तुम सबको पता है, अम्लराज। क्या है, अम्लराज। 1 मोल HNO3, 3 मोल HCl आपस में जब अभिक्रिया करता है तो NOCl प्लस कितना Cl, कितना क्लोरीन है, 3 है ना, तो कितना क्लोरीन, 2 क्लोरीन, और क्या है जाएगा तुम्हारा H2O। क्या जाएगा, H2O, 3 है ना, 3 और 1 4, 2H2O। ठीक, क्लियर है कि नहीं, 2H2। इसको क्या बोलते हैं, टिल्डेन अभिकर्मक। याद आया, टिल्डेन एसिड प्राप्त होता है। और नवजात क्लोरीन, इसको क्या बोलेंगे, नवजात क्लोरीन। और ये किसी के साथ क्रिया करता था जी, ऑरम के साथ और प्लेटिनम के साथ। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। HCl के उपयोग सब लोगों को पता है, प्रयोगशाला में करते हैं सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ होता है इसका, लैब में। ठीक है। दूसरा, क्लोरीन निर्माण में, अम्लराज के निर्माण में। समझ आ रहा है ना, क्लोरीन हो गया, अम्लराज हो गया, क्लोराइड हो गया, इन सब के निर्माण में। तीसरा और कहाँ उपयोग होता है, पेंट और रंग बनाने में, पेंट तथा रंग बनाने में HCl का उपयोग। और कहाँ उपयोग होता है इसका, औषधि में और जंतु चारकोल में, औषधि व जंतु चारकोल में, जंतु चारकोल में। ठीक है, औषधि और जंतु चारकोल को क्या करता है, ये सक्रिय करता है। क्या करता है, सक्रिय। ठीक है, तो लैब में होता है इसका उपयोग। दूसरा बोल डाला, क्लोरीन बनाने में, अम्लराज क्लोराइड बनाने में, फिर पेंट तथा रंग बनाने में, और औषधि और जंतु चारकोल को सक्रिय करने में। इसके अलावा और उपयोग है बहुत सारे, इसको आप लोग पढ़ लेना। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा जिसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, वर्ग क्रमांक 18, जो कि आपका इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास।